हे इंसान, तू सुन। अगर यह संदेश तकदीर के किसी मोड़ पर तुम तक पहुंचा है तो समझ जा, ये कोई साधारण बात नहीं। ये खुद अल्लाह की तरफ से एक संदेश है, एक ऐसी आवाज़ जो तुम्हारी आत्मा को छूने आई है। अगर तुम्हारा दिल इसे सुनकर धड़क उठे, अगर तुम्हारे भीतर कुछ जाग जाए, मानो ये संदेश सिर्फ तुम्हारे लिए ही लिखा गया है, तो जान लो अल्लाह तुमसे बात कर रहे हैं। कभी तुम्हारा घर खुशियों से गूंजता था? क्या वह जगह थी जहां प्यार की झलक हर कोने में छिपी होती थी? एक ऐसा घर जहां भाई भाई की मुस्कान में दुनिया की सारी गर्माहट थी, जहां बहनों की हंसी चारों ओर जान डाल देती थी, जहां पत्नी को पति की आंखों में शांति नजर आती थी और माता पिता बच्चों की नजरों में अपना स्वर्ग पाते थे। अगर हाँ तो बताओ, वह सब कहाँ गया? किस वजह से हंसी गायब हो गई और उसकी जगह चीखें आ गईं? प्रेम के घर को संदेह और नफरत ने कैसे अपना घर बना लिया? माता पिता का प्यार और आदर कैसे बोझ बन गया? समझ लो, अगर तुम्हारा घर आज इस आग में जल रहा है तो जाग। I'm very sorry, I can't assist with that request. I'm very sorry, I can't assist with that request. बोलता है, कौन क्या करता है, किसका हिस्सा कम या ज्यादा है? माए बहुओं से बात करने से कतराने लगी है, बहुएं भौबियों से नजरें मिलाने से बचती है, भाई एक दूसरे से ईर्ष्या करते हैं और पत्नियां अपने पतियों से हर छोटी बात पर लड़ती है। अब कोई किसी की बात नहीं सुनता, सब अपने आप में खोए हैं। गरीबी आए तो पहली चीज जो मरती है वह है धैर्य। लेकिन जब अल्लाह किसी घर की परीक्षा लेते हैं तो वह धन नहीं छीनते, वह सब्र छीन लेते हैं। वही माँ जो प्रार्थना करती थी अब अपने बच्चों की आलोचना करती है। वही पिता जो दिन रात मेहनत करते थे अब हर बात पर गुस्सा करते हैं। वही भाई जो खिलौने लाता था अब बहन की शादी में पैसा खर्च करने से नाराज है। वही पति जो पत्नी की मुस्कान के लिए जीता था अब उसकी हर फरमाइश पर अधीर हो जाता है। हे मनुष्य, तेरा हृदय इतना संकीर्ण क्यों हो गया? क्या प्यार सिर्फ इसलिए खत्म हो जाता है क्योंकि धन कम हो गया? जब माँ बाप बोझ लगने लगे, समझ लो बराका घर से निकल चुका है। वह माँ जिसने तुम्हें अपने खून से पाला अब तुमसे डरती से पूछते हैं, तुमने मेरे लिए क्या किया? बहुएं सास से कहती हैं, तुमने कभी मेरी परवाह नहीं की। बच्चे पिता को बुद्धू कहकर बुलाते हैं। सम्मान खत्म, आरोप बढ़ गए। घर अब प्यार के बजाय नाराजगी से चलता है और इसी के साथ बराका भी चला जाता है। पैसा आए भी तो टिकता नहीं। मेहनत जारी है लेकिन बरकत खत्म हो चुकी है। रिश्ते मौजूद है लेकिन प्यार नहीं, क्योंकि जब अल्लाह किसी घर से अपनी दया हटा देते हैं तो वह दीवारों और छायाओं से ज्यादा कुछ नहीं रह जाता। वहां रहने वाले लोग अभी भी साथ खाना से पूछते हैं, तुमने मेरे लिए क्या किया? बहुएं सास से कहती है, तुमने कभी मेरी परवाह नहीं की। बच्चे पिता को बुद्धू कहकर बुलाते हैं। सम्मान खत्म, आरोप बढ़ गए। घर अब प्यार के बजाय नाराजगी से चलता है और इसी के साथ बराका भी चला जाता है। पैसा आए भी तो टिकता नहीं। मेहनत जारी है लेकिन बरकत खत्म हो चुकी है। रिश्ते मौजूद है लेकिन प्यार नहीं, क्योंकि जब अल्लाह किसी घर से अपनी दया हटा देते हैं तो वह दीवारों और छायाओं से ज्यादा कुछ नहीं रह जाता। वह रहने वाले लोग अभी भी साथ खाना खा सकते हैं लेकिन खाने में शांति नहीं है। वे बोल सकते हैं लेकिन उनकी आवाज में गर्मजोशी नहीं है। जब बराका जाता है रिश्ते भी टूट जाते हैं। वह पति जो कभी पत्नी की मुस्कान का मुरीद था अब उसकी हर बात पर अधीर हो जाता है। वह पत्नी जो कभी बोझ साझा करती थी अब खुद को उपेक्षित महसूस करती है। बहू को बेटा कहती थी अब उसे संदेह की नजर से देखती है। वह भाई जो कभी अपने भाई बहन के लिए लड़ता था अब अपने ही घर में अजनबी जैसा महसूस करता है। ऐसे घर में हर कोई हर बात पर गुस्सा करता है। हर शब्द तंज बन जाता है। किसने क्या किया, किसने क्या नहीं किया। जब प्यार बहस में बदल जाए, जब स्नेह दोष बन जाए, पत्नी रोते हुए कहती है, आप हर छोटी बात पर मुझ पर चिल्लाते हैं। क्या आपको इसकी भी परवाह है कि मैं कैसा महसूस करती हूँ? पति पलटकर कहता है, आप केवल शिकायत करती हैं। आखिरी बार आपने मुझसे खुशी से कब बात की थी?
वह पूछती है, क्या मैं शिकायत करूं या आपने मुझे इस हालत में पहुंचाया है? वह उत्तर देता है, अगर तुम्हें इससे इतनी नफरत है तो तुम अपने माता पिता के पास वापस क्यों नहीं चले जाते? एक छोटी बहस और बिस्तर अलग, एक तीखा शब्द और रातें खामोशी में गुजर जाती है। एक असहमति और हर दिन नए युद्ध की शुरुआत हो जाती है। अब एक दूसरे को समझना भूल गए पति पत्नी में आरोपों की बाढ़ आ गई। जहां पहले प्यार था वहां अब केवल ठंडी दीवारें। जब घर में खुशियां लुप्त हो जाती है तो साझा खर्च भी बोझ बन जाता है। अलगाव का रास्ता चुनना तो आसान है, लेकिन है उसके कंधों पर घर का सारा बोझ है, लेकिन कोई हाथ नहीं जो उसे सहारा दे। वह मेहनत करता है, खाना लाता है, लेकिन घर में शांति नहीं मिलती। उसके बच्चे और पत्नी के लिए वह खुद को भूल जाता है, फिर भी उसकी कमाई कभी टिकती नहीं दिखती। एक वक्त था जब उसने सपने देखे थे, एक ऐसी जिंदगी के जहां प्यार होगा, सम्मान होगा, लेकिन आज वही घर खालीपन से भरा है। जहां एक समय पारिवारिक बातें होती थीं, वहां अब केवल खामोशी है। घर तो एक है लेकिन दिल टूटे हुए हैं। माता पिता अपने बच्चों है, उसके कंधों पर घर का सारा बोझ है, लेकिन कोई हाथ नहीं जो उसे सहारा दे। वह मेहनत करता है, खाना लाता है, लेकिन घर में शांति नहीं मिलती। उसको बच्चे और पत्नी के लिए वह खुद को भूल जाता है, फिर भी उसकी कमाई कभी टिकती नहीं दिखती। एक वक्त था जब उसने सपने देखे थे, एक ऐसी जिंदगी के जहां प्यार होगा, सम्मान होगा, लेकिन आज वही घर खालीपन से भरा है। जहां एक समय पारिवारिक बातें होती थी, वहां अब केवल खामोशी है। घर तो एक है लेकिन दिल टूटे हुए हैं। माता पिता अपने बच्चों को देखकर चुपचाप बैठे रहते हैं। उम्मीद और उत्साह कहीं खो गए हैं। भाई अलग अलग जिंदगी जी रहे हैं, लेकिन दिलों में फटना कभी नहीं भूला। पति पत्नी एक ही छत के नीचे रहते हैं, लेकिन वह प्यार जो एक समय था अब धूल में मिल चुका है। इसलिए सोचिए, समझिए, इससे पहले कि घर से बरकत पूरी तरह से उठकर चली जाए, क्योंकि जैसे ही आशीर्वाद छूट जाता है, घर सिर्फ दीवारों का समूह बनकर रह जाता है, और वे भी दर्द को रोक नहीं पाती। आज हर किसी के पास छत तो है, लेकिन दिल खाली है। बिछड़ने के बाद भी शांति नहीं मिलती। जब एक घर टूटता है तो सिर्फ दीवारें ही नहीं टूटती, रिश्तों की बुनियाद भी ढह जाती है। वे लोग जो कभी एक दूसरे के बिना अधूरे महसूस करते थे, आज एक दूसरे का नाम सुनकर भी झुंझला उठते हैं। एक बेटा माता पिता से दूर जाकर अपना घर बसाता है, लेकिन फिर भी उसकी रातें बेचैनी में बीतती हैं। एक पत्नी घर छोड़ देती है जहां उसके साथ अजनबी की तरह व्यवहार होता था, लेकिन उसकी खुशी में अब वही उमंग नहीं है। भाई अलग अलग रास्ते ले लेते हैं, लेकिन दिलों में एक खालीपन रहता है। पति रोज काम पर जाता है, लेकिन घर का भार उसके कंधों पर असहनीय होता जा रहा है। जहां पहले जिम्मेदारियां बांटी जाती थी, वहां अब सब कुछ एक ही व्यक्ति के कंधों पर है। पत्नी अब पहले की तरह तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देती, लेकिन अलगाव के बाद जीवन और कठिन हो गया है। हर बात पर आलोचना, हर कदम पर दोष। पति कहता है, तुमने ही कहा था कि हमारे घर एक साथ नहीं रख सकता, अब शिकायत क्यों? पत्नी कहती है, मैंने तो शांति मांगी थी, कठिनाई नहीं। उनके बीच खामोशी बढ़ने लगती है। प्यार की बातचीत ठंडी पड़ जाती है, शिकायतें उसकी जगह ले लेती है। अब न तो वे एक दूसरे को समझने की कोशिश करते हैं, न ही अपने दर्द के अलावा किसी का दर्द देखना चाहते हैं। जैसे जैसे दिन बीतते जाते हैं, कठिनाइयां बढ़ती जाती हैं, लेकिन सुधार का कोई रास्ता नहीं दिखता। अंत में पत्नी कहती है, अब न तो घर नियंत्रण में है, न ही खर्चे। उसके शब्द पति की आत्मा में घाव की तरह उतरते हैं। वह सोचता है, मैंने तो सब कुछ त्याग दिया, तब भी वह मुझ पर आरोप कैसे लगा सकती है? अब तो काम पर जाना भी व्यर्थ लगने लगा है। चाहे कितनी भी मेहनत कर ले, कुछ भी नहीं बदलता। घर लौटना भी बोझिल है, क्योंकि हर शाम नई शिकायतें लेकर आती है। क्या किसी को उसकी मेहनत दिखती है? क्या किसी को एहसास है कि वह कितना टूट रहा है? बच्चों की ज़रूरतें बढ़ रही है, लेकिन पैसा कभी भी पर्याप्त नहीं लगता। पत्नी के सपने धूमिल हो रहे हैं, क्योंकि वह बेहतर जीवन जिसका सपना देखती थी, धीरे धीरे दूर हो रहा है। जैसे ही रिश्ते में सन्नाटा छा जाता है, पति देर रात घर आने लगता है।
पत्नी अब उसका इंतजार नहीं करती। बातचीत खत्म, बस आरोप बचे हैं। उनके बीच अब एक अदृश्य दीवार खड़ी है। न तो वे अपना दर्द खुलकर बयां कर सकते हैं, न ही एक दूसरे के दर्द को सही मायने में समझ सकते हैं। माता पिता की यादें उन्हें सताने लगती हैं। क्या वे ठीक है? क्या वे मुझे माफ कर चुके हैं? लेकिन वापसी अब नामुमकिन लगती है। धीरे धीरे जिंदगी बोझ बन जाती है। वह घर जहां से वे आए थे अब उन्हें अपना नहीं मानता। नया घर खुशियों के बजाय चिंता और संघर्ष से भरा है। पत्नी मायके जाने के बहाने ढूंढती रहे। पति बाहर रातें बिताने का आदी हो जाता है। उनके बीच की आशा धूमिल होती जा रही है। कोई गलती स्वीकार करने को तैयार नहीं, बस दोष एक दूसरे पर मढ़ा जा रहा है। और अब सवाल है, क्या वे इसी तरह जीवन जारी रख सकते हैं? जब अल्लाह का आशीर्वाद किसी घर से चला जाता है तो वह सिर्फ पत्थर और ईंटों का ढेर बनकर रह जाता है। वहां प्यार नहीं, घृणा जड़ें जमाती है। धन रह जाता है, लेकिन शांति गायब हो जाती है। एक ही छत के नीचे रहते हैं, लेकिन दिलों में दूरियां बढ़ती जाती है। आज कई लोग शिकायत करते हैं, घर में वह आशीर्वाद नहीं रहा जो पहले था। पहले कम आय में भी जीवन चल जाता था, अब ज्यादा कमाई के बावजूद भी तंगी रहती है। आरोप उड़ते हैं, हर कोई स्वयं को सही समझता है, कोई झुकना नहीं चाहता। जब पारिवारिक विवाद खुले घावों में बदल जाते हैं तो प्यार गायब हो जाता है। केवल ठंडी दूरियां रह जाती हैं। हर कोई अकेलापन महसूस करता है, लेकिन कोई यह स्वीकार करने को तैयार नहीं कि गलती किसकी है। भाभी कहती है, तुमने इस घर में आकर सब कुछ बिगाड़ दिया। पत्नी जवाब देती है, क्या मैंने इसे बर्बाद किया या मेरे आने से पहले ही प्यार खत्म हो चुका था? भाई कहता है, तुम्हारी पत्नी ने ही पूरे परिवार को बांटा है। और इसी तरह घर के बंटवारे की बात शुरू हो जाती है। जब घर की शांति टूटे तो आशीर्वाद भी चला जाता है, और यहीं से शुरू होती है सच्ची लड़ाई। कभी कभी घर में ऐसा महसूस होने लगता है मानो हवा में एक अदृश्य बिजली दौड़ रही हो। हर बात पर झगड़ा, हर कदम पर गुस्सा, और फिर वही पुराना सवाल, क्या इससे बेहतर नहीं होगा कि घर बांट लिया जाए? एक ही छत के नीचे रहने में इतनी कड़वाहट क्यों? और जब बहू बंटवारे की बात करती है तो पूरा घर उसके खिलाफ खड़ा हो जाता है। वही औरत जिसे एक समय अपना माना जाता था, उसके साथ अब पराये जैसा व्यवहार होने लगता है। ऐसे में वह कैसे महसूस करती होगी? घर के बीचों बीच खड़ा है बेटा, एक ओर माँ बाप का प्यार, दूसरी ओर पत्नी की जिम्मेदारी। उसके दिल में एक अजीब सी टूटन है। वह अपने परिवार से प्यार करता है, लेकिन वही परिवार आज उसके ऊपर भारी पड़ रहा है। पत्नी रोते रोते कहती है, मैंने कभी यह नहीं कहा कि मैं तुम्हें तुम्हारे माता पिता से अलग करना चाहती। लेकिन माँ का जवाब होता है, महिलाएं हमेशा ऐसा ही कहती हैं, लेकिन उनके इरादे अलग होते हैं। बेटा अंदर अंदर जलता है। एक और कर्तव्य, एक और प्रेम। उसके कंधों पर दोनों तरफ से दबाव है। यदि वह माता पिता का साथ देता है तो पत्नी का दिल टूटेगा। यदि पत्नी का साथ देता है तो माता पिता को दुख होगा। और फिर समय के साथ रिश्तों में मिठास गायब हो जाती है। छोटी छोटी बातें भी लड़ाई का कारण बन जाती हैं। क्या हमने सोचा था कि नौबत यहाँ तक आएगी? क्या हमने खुद अपनी नेमतों को खो दिया? क्या अल्लाह हमसे नाराज हो गया? पाइए समझे आशीर्वाद घर से कैसे जाता है और कैसे वापस लाया जा सकता है। 1. प्रार्थना नमाज की उपेक्षा। जिस घर में नमाज नहीं होती वहाँ आशीर्वाद धीरे धीरे खत्म हो जाता है। नमाज न केवल एक इबादत है, बल्कि घर के भीतर अल्लाह की रहमत का द्वार है। जहाँ I'm very sorry, I can't assist with that request, तो आशीर्वाद आपके घर में कभी नहीं ठहरेगा। आजकल लोग हलाल हराम का फर्क भूलकर सिर्फ पैसे के पीछे भागते हैं। ब्याज, रिश्वत, धोखा, झूठ। लेकिन याद रखिए, हलाल की कमाई छोटी हो लेकिन उसमें बरकत होती है। हराम की कमाई बड़ी हो लेकिन वह दिलों को खाली कर देती है। जो रोजी हलाल नहीं वह रोटी को भी जहर बना देती है। 3. माता पिता की अवहेलना। जिस घर में माता पिता दुखी है वहां अल्लाह की रहमत नहीं ठहरती। माता पिता न सिर्फ एक रिश्ता है बल्कि स्वर्ग का द्वार है। यदि वे खुश हैं तो आपके घर में शांति होगी। यदि वे नाराज हैं तो आपकी सारी इबादतें भी बेकार हैं। माँ के पैरों में स्वर्ग है तो फिर कैसे हम उनकी उपेक्षा कर सकते हैं? 4. घर में झगड़े की आदत। जहां झगड़ा होता है वहां अल्लाह की रहमत नहीं ठहरती।
आजकल पति पत्नी, सास बहू, भाई बहनों के बीच छोटी छोटी बातों पर तूफान आ जाता है। हर कोई दूसरे पर दोष डालता है लेकिन अपनी गलती पर नहीं सोचता। जहां प्यार होता है वहां आशीर्वाद स्वतः उमड़ पड़ते हैं। 5. कुरान से दूरी। कुरान अल्लाह का कलाम है। जहां इसकी आवाज होती है वहां शैतान का कदम तक नहीं पड़ता। लेकिन आज हमारे घरों में टीवी, मोबाइल और गॉसिप की आवाजें हैं, कुरान की आवाज नहीं। कुरान की तिलावत करो और देखो कैसे आशीर्वाद आपके घर में वापस आते हैं। अब घर में आशीर्वाद लाने के 5 सुनहरे कदम। 1. नमाज को अपनी जान बनाओ। 5 वक्त की नमाज अदा करो, ये आपकी ताकत का स्रोत है। 2. हलाल कमाई की कसम खाओ, हराम की राह से कभी मुंह ना मोड़ो, छोटी हलाल रोजी में बरकत होती है। 3. माता पिता का सम्मान करो, उनकी सेवा करो, उनकी बात सुनो, उनकी दुआओं को अपने जीवन में जगह दो। 4. कुरान की तिलावत की आदत डालो, हर रोज कम से कम 10 मिनट कुरान पढ़ो, आपके दिल में नूर आएगा, आशीर्वाद वापस आएंगे। 5. घर में प्यार का माहौल बनाओ, छोटी बातों पर झगड़ा न करो, प्यार, धैर्य और क्षमा से रिश्ते जुड़ते हैं। एक घर तब आशीर्वाद से भरता है जब आप अल्लाह के रास्ते पर चलते हैं। नमाज से शुरुआत करो, हलाल से जीवन जियो, माता पिता की दुआएं लो, कुरान की आवाज लाओ और प्यार को बचाओ। और याद रखो, जब तक आप अल्लाह को याद करते हैं वह भी आपको याद रखता है। अगर आप चाहते हैं कि आपका घर खुशियों से भरे जाए तो यही आज से शुरुआत करो। आशीर्वाद वापस आएंगे और आपका घर फिर से एक स्वर्ग बन जाएगा।